हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इफ़ आई हैड सुपर पावर। और ये जो टॉपिक है, ये ऐसा है कि आपको एज अ पैराग्राफ एग्जाम्स में लिखने के लिए आता है। 500 वर्ड्स लिखिए इस टॉपिक के ऊपर, इस तरीके से। आज हम ये टॉपिक देख रहे हैं और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। सुपर पावर्स, अ कॉन्सेप्ट डीपली इनग्रेन्ड इन ह्यूमन इमेजिनेशन, हैव ऑलवेज इंट्रिग्ड अस। सुपर पावर्स का मतलब होता है महाशक्तियाँ, ठीक है, या फिर सुपर शक्तियाँ आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अ कॉन्सेप्ट एक अवधारणा है, डीपली गहराई से, इनग्रेन्ड मतलब रची बसी होना या फिर जमी हुई होना, इन ह्यूमन इमेजिनेशन। इन मीन्स में ह्यूमन इमेजिनेशन यानी कि मनुष्य की कल्पना में, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, ठीक है। हैव ऑलवेज हमेशा रही है, इंट्रिग्ड अस का मतलब क्या होता है, जब भी हम बोलना चाहते हैं साजिश या फिर आकर्षित करना, इन दोनों ही वर्ड्स के लिए हम इस वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। तो सिंपली सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, महाशक्तियां जो हैं मानव कल्पना में गहराई से रची बसी एक अवधारणा है, जो हमें हमेशा से ही आकर्षित करती रही है या फिर हमें हमेशा ही साजिश करवाती रही है। सिंपली, इफ आई वर टू हैव अ सुपर पावर, इफ आई वर अगर मेरे पास होती सुपर पावर, अगर मेरे पास महाशक्तियां होती, आई वुड चूज, आई वुड मैं करता, चूज यानी कि मैं चुनता, ठीक है। द एबिलिटी योग्यता को, टू मैनिपुलेट टाइम, टू मैनिपुलेट टाइम का मतलब क्या हुआ, मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना, टाइम मीन्स समय को। अगर मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं समय की हेर फेर करने की योग्यता को चुनता, ठीक है। वुड का यूज यहाँ पे हमने करता, ऐसा करता, इसके लिए यूज करा। दिस पावर, यह शक्ति, वुड नॉट अलाउ, वुड नॉट ओनली अलाउ, ये जो शक्ति है वो केवल मुझे अलाउ नहीं करती, मी टू रेक्टिफाई पास्ट मिस्टेक्स, रेक्टिफाई यानी कि सुधारने के लिए, पास्ट मिस्टेक्स पुरानी गलतियां यानी या फिर अतीत की जो गलतियां थी, केवल उन्हें ना सुधारने के लिए मदद करती, बल्कि, ठीक है, दिस पावर बल्कि ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फोरसी फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज। ऑल्सो साथ ही, प्रोवाइड प्रदान करती, एन अपॉर्चुनिटी यानी कि एक अवसर प्रदान करती, टू के लिए, फोरसी का मतलब होता है पूर्वानुमान होना, यानी कि कोई भी चीज होने वाली है पहले से ही पता लग जाना। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, फ्यूचर यानी कि भविष्य के, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणामों को। तो साथ ही ये मुझे भविष्य में होने वाले जो भी परिणाम थे उनको पहले से ही पूर्वानुमान कराने में मेरे को अवसर देती, या फिर पहले से ही मुझे पता कराने में मेरे को अवसर देती, ठीक है। अगर मुझे पता होता तो ये चीज होती। द एबिलिटी, ये जो योग्यता है, टू ट्रेवल बैक इन टाइम, द एबिलिटी टू ट्रेवल मतलब यात्रा करना, बैक इन टाइम समय में पीछे यात्रा करना, वुड इनेबल मी टू फिक्स माई पास्ट एरर्स, वुड यानी कि वो करता, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि ऐसा होता 100% नहीं, बट वो ऐसा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, सच्चाई नहीं है, तो हम वहां पर वुड का यूज करेंगे। इनेबल, वो मुझे सक्षम करता, मी मीन्स मुझे, टू फिक्स यानी कि ठीक करना, पास्ट एरर्स यानी पास्ट की गलतियों को, पुरानी गलतियों को। ये जो एबिलिटी है मुझे समय में पीछे यात्रा करने वाली मेरी पिछली गलतियों को या फिर पास्ट की गलतियों को ठीक करने में सक्षम करता। वी ऑल हैव मोमेंट्स, वी ऑल हम सभी के पास, हैव मीन्स है, मोमेंट्स हम सभी के क्षण हैं, इन आवर लाइव्स हमारे जीवन में। वी रिग्रेट हम अफसोस करते हैं, एंड विश टू चेंज और उन्हें बदलने की इच्छा करते हैं। विश यानी कि इच्छा करना या फिर कामना करना, टू चेंज उन्हें बदलने की इच्छा करते हैं। तो हम सभी के पास जो है जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिनमें हमें अफसोस होता है और हम उन्हें बदलने की इच्छा करते हैं। विथ सच अ पावर, विद मीन्स साथ में, सच अ पावर, सच मीन्स ऐसी, अ पावर एक शक्ति के साथ, एक ऐसी शक्ति के साथ, आई कुड रीविजिट दोज मोमेंट, आई कुड मैं कर सकता, ठीक है, रीविजिट मैं फिर से वो चीज पा सकता या फिर कर सकता, दोज मोमेंट्स वो जो क्षण थे मैं उनसे फिर से रीविजिट कर पाता या उनसे फिर मिल पाता, एंड मेक बेटर डिसीजंस और दोबारा से अच्छे निर्णय ले पाता।
लीडिंग टू इम्प्रूव, लीडिंग यानी कि टू इम्प्रूव, उन्नति करना या फिर बढ़ोतरी करना, या हम बोलते हैं ना कि बढ़ावा देना किसी भी चीज़ को। लीडिंग टू इम्प्रूव्ड, लीडिंग मतलब नेतृत्व करना, टू इम्प्रूव आउटकम, इम्प्रूव्ड आउटकम यानी कि अच्छे परिणाम की तरफ मैं नेतृत्व करता। Equally captivating is the potential to lead into the future, leap into the future। equally मतलब समान रूप से या फिर बराबर मात्रा में। कैप्टिविटी इज द पोटेंशियल, कैप्टिविटी मतलब क्या होता है, कैप्टिविटी मतलब होता है दिलचस्प या फिर कोई भी मनोकामना, मनोरमा। इज द पोटेंशियल मीन्स क्षमता। टू लीप इनटू का मतलब क्या होता है, लीप इनटू हमारा फ्रीजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है छलांग लगाना। द फ्यूचर मीन्स भविष्य में, तो समान रूप से भविष्य में ऐसी छलांग लगाना जो ये कि दिलचस्प छलांग लगाना मेरी क्षमता होता। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि भविष्य में छलांग लगाने की जो मेरी क्षमता है वो उतनी ही दिलकश है। सिंपली इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही तरीके से सेंटेंस को इजीली हम चेंज कर सकते हैं। दिस वुड अलाउ, ये मुझे अलाउ करता। देखिए ये चीज़ 100% होगी, अभी हमें ऐसा नहीं पता है इसीलिए हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप 100% श्योर नहीं है तब हम वुड का यूज़ कर लेते हैं, और वुड को हम और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। दिस वुड अलाउ, ये मुझे अनुमति देता, टू अंडरस्टैंड, समझने की, द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई प्रेजेंट एक्शंस। द इम्प्लीकेशन यानी कि उलझावों को या फिर नीतिहार्थ को जो मेरे प्रेजेंट एक्शंस के, यानी कि जो मेरे अभी वर्तमान में जो भी मेरे कार्य हैं उनके उलझाव को समझने में मुझे अनुमति देता। एंड और मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, और मेक यानी कि करता, नेसेसरी आवश्यक, एडजस्टमेंट का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना या फिर समायोजन करना, और आवश्यक सामंजस्य बिठाने में मेरी मदद करता। इट वुड प्रोवाइड अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। इट वुड ये करता, प्रोवाइड प्रदान करता, अ यूनिक पर्सपेक्टिव, मुझे ये एक यूनिक यानी कि अनोखा पर्सपेक्टिव प्रदान करता। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, ऑन लाइफ, मुझे ये जीवन पर अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता। वेयर, जहां आई कुड, देखिए वेयर का मतलब कहाँ होता है, बट मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया जहां। आई कुड, मैं कर सकता, ठीक है। बैलेंस माई एक्शन, मैं अपने जो कार्य हैं उनको बैलेंस कर सकता, बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर इम्पैक्ट, बेस्ड यानी कि जो आधारित है, ऑन देयर फ्यूचर इम्पैक्ट, उनके जो भविष्य के जो भी उनके प्रभाव पड़ेंगे उन पर जो आधारित है, मैं उनको बैलेंस कर सकता, यानी कि उनका मैं संतुलन कर सकता, उनको मैं संतुलित कर सकता, जो भी चीज़ें मेरी होने वाली थी, ठीक है। चैलेंजेस एंड, अब ये जो है हमारा टॉपिक आ गया, चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, चुनौतियाँ और चैलेंजेस, चुनौतियाँ एंड एथिकल डायलेमा, चुनौतियाँ और एथिकल डायलेमा। एथिकल मीन्स होता है नैतिक, अब डायलेमा मतलब क्या होता है, डायलेमा मतलब होता है जब हमें किसी भी दो बड़ी चीज़ों में, ठीक है, जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं उनमें से किसी एक को चुनना होता है, मतलब हमारे बीच में, हमारे मन में दुविधा होती है चुनाव करने की कि कोई भी चीज़ हमारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस सुपर पावर, ये सुपर पावर, हाउएवर, हालांकि, वुड कम विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एंड एथिकल डायलेमा। ये जो सुपर पावर है, वुड कम मीन्स वो आ सकती है, विद इट्स ओन यानी कि इसके अपने साथ, सेट ऑफ चैलेंजेस यानी कि इसके अपने चुनौतियों के सेट के साथ में ये आ सकती है। या फिर हम बोलेंगे ये जो सुपर पावर है ये उसकी अपनी खुद की चुनौतियों और नैतिक दुविधाओं के साथ आएगी, ठीक है। 100% श्योर नहीं है इसीलिए हम आएगी भी बोल सकते हैं और आ सकती है ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आ सकती नहीं, आती। वुड इट बी राइट टू चेंज द पास्ट एंड अटर द कर्स ऑफ हिस्ट्री। वुड इट बी राइट, क्या ये सही होता, टू चेंज द पास्ट को यानी कि इतिहास को बदलना क्या सही होता, एंड और अटर द कर्स ऑफ हिस्ट्री, अटर यानी कि बदलना, द कर्स ऑफ हिस्ट्री जो इतिहास का जो कड़वा सच्चाई रही है क्या उसको बदलना सच होता। वुड नोइंग द फ्यूचर रॉब लाइफ ऑफ इट्स स्पॉन्टेनिटी एंड थ्रिल। वुड नोइंग यानी कि जानते हुए, द फ्यूचर रॉब का मतलब क्या हो गया, भविष्य की जो भी रॉब है, रॉब का मतलब होता है जैसे आप बोल सकते हैं
खत्म होना, लाइफ ऑफ इट्स स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी सहजता, एंड थ्रिल, थ्रिल मीन्स क्या होता है, थ्रिल मीन्स होता है हम जैसे बोलते हैं कि रोमांच हमारे जीवन के अंदर, तो क्या इसके होने से हमारे जीवन की सहजता और रोमांच खत्म हो जाता है, यानी कि हमारे भविष्य का जो सहजता है और रोमांच है वो खत्म हो जाता। दीज आर क्वेश्चन दैट नीड केयरफुल कंसिडरेशन, दीज आर क्वेश्चन, ये प्रश्न है, दैट नीड, जिन्हें आवश्यकता है, केयरफुल कंसिडरेशन, केयरफुल मतलब सावधान तरीके से, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करने की। ये कुछ क्वेश्चन है जिन पर हमें सावधान तरीके से विचार करने की आवश्यकता है या फिर जरूरत है। नीड मीन्स आवश्यकता या फिर जरूरत, कि अगर हमें हमारा भविष्य पता लग जाता है समय में जाकर के, तो क्या जो भी हमारे साथ में हम कहते हैं ना कि सरप्राइज मिलना है, तो वो सरप्राइज तो सरप्राइज रहता ही नहीं। इस वे में ये सेंटेंस बात कहना चाह रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए 90% आता है। मैंने काफ़ी सारी जगहों पर देखा था, तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉप 10 टॉपिक्स में से है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनको आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है रेक्टिफाई, मीन्स सुधारना। नेक्स्ट है रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स अफसोस करना। थर्ड है डायलेमास, डायलेमास यानी कि दुविधा होना, बट इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं चाय पीऊँ या मैं कॉफ़ी पीऊँ, छोटी मोटी चीज़ है नहीं, बट आपको जब बड़ी चीज़ के बारे में सोचना है तब आप डायलेमा वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी कि इसको यूज़ करने के भी कुछ तरीके हो सकते हैं। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है इंग्रेंट, इंग्रेंट, थर्ड है फोर्सी, एंड थर्ड हमारा है कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट है इंग्रेंट, फोर्सी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक में मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूं, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।